Good morning to you all, my dear students. Today I am going to teach you class 12, a very important lesson, Ivan tries in O-level part 3rd. So before just to start the part 3rd, I would like to declare what happened in part 1st and part 2. So in this chapter, I have already taught to you that Oxford Jail Governor called, to whom the Secretary board. Actually, the call was related with a boy, a man who wants just to take German O-level examination. So, anyhow, how he agreed, I have already taught to you. And then the board secretary assured him that he would send McCreary just to take the examination, and Ivan already had run away 3 times from the jail, and that's why the governor was more and more divided. The examination was started at 9:50, but it was started 9:25, and in the meanwhile a lot of things happened, and then examination over, and McCreary with the help of Stephen out, and as soon as once again Stephen peeped through the hole, he found that McCreary was injured. So I have already taught to you that the man who went as a form of McCreary argued that he was Ivan, but actually the man who was injured, he was really Ivan. So मैंने आपको इस चैप्टर में पार्ट 1 पार्ट 2 में बता दिया है कि कैसे सर्वप्रथम जो ऑक्सफोर्ड जेल का जेलर है वह परीक्षा सचिव को फोन करता है कि मेरे वहां एक लड़का है इवान, और उसने सितंबर महीने में ओ लेवल कोर्स को क्या किया था, शुरू किया था, उसी का क्या करना है, इम्तहान लेना है। सचिव सहमत हो जाता है, हालांकि वो पूछता है कि इवान का कोई ऐसा रिकॉर्ड हिंसक तो नहीं है, वो कहता नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैं McCreary को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा, इम्तहान हो जाएगा, एक दिन पहले वो जाके हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि उसका इम्तहान जो जेल में ही तो बढ़िया हो, कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, वो जिस कोठरी में बंद है वही इम्तहान हो जाएगा। इधर जेल का एक बहुत ही सशक्त डी का अधिकारी रहता है जैक्सन। इवान को वो अपना शत्रु मानता है, क्योंकि इवान को सभी लोग, मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, इवान को सभी लोग जेल तोड़वा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार भाग चुका है, और ऑक्सफोर्ड से भी भाग जाएगा तो जेलर की बड़ी बदनामी होगी। तो इस बदनामी से जेलर को भी क्या है, बचना चाहता है। तो इस बदनामी से जेलर को क्या करना चाहता है, बचना चाहता है, इसीलिए उसने ज्यादा चौकसी लगा रखी है। इधर इवान के पास से सारी की सारी चीजें ले ली जाती हैं। इवान सेविंग कर रहा है, परीक्षा लेने के लिए McCreary आते हैं, तो जैक्सन और इवान के बीच लंबा कन्वर्सेशन है, क्योंकि वो उसको चिढ़ाने के लिए आइंस्टीन बोलता है, मैंने आपको बता भी दिया था। फिर इस तरह से 9:15 पे इम्तहान होना रहता है, लेकिन 9:25 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक रिमार्केबल चीज आई है, इवान के पास जो टोपी है वो उसे हटाता नहीं,
ये टोपी हटा देता तो भेद खुल जाता। ठीक। सो इधर मैक्लिनी जब आता है तो उसे पेपर काटने वाला चाकू भी ले लिया जाता है। लेकिन एक चीज है जो बड़ी ही दिलचस्प है, वो मैंने आपको बता दिया है। वो दिलचस्प चीज क्या है? वो दिलचस्प चीज है वो रबड़ का क्या छल्ला। वो पूछता ये क्यों? तो कह देता कि भाई मैं पाइल्स का मरीज हूँ, ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता तो इस पर बैठता हूँ तो थोड़ा सा क्या होता, सुकून रहता है। इस तरह से 2 मिनट परीक्षा शुरू हो जाता है। और ये परीक्षा शुरू हो जाए उस कमरे में खुद ही जेलर ने रिसीवर लगा रखा है ताकि आवाज वगैरह वो कर सके, सुन सके। फिर आप देखते हैं परीक्षा खत्म होता है, बीच में फोन आता है कि एक शुद्धि पत्र जो है रुक गया था और वो कोई लेकर के आता, इसके पास पहुंचता, लिखता, वही पता होता रहता है किसके स्थान पर ये लिखे हैं, इसके स्थान। इस तरह से परीक्षा समाप्त हो जाती है। और जेलर के आदेश के अनुसार, मतलब गवर्नर के आदेश के अनुसार मैक्लिनी को पहुंचाने के लिए कौन जाता है? स्टीफन जाता है। जब जाता वहां से आता है तो फिर झांक के देखता, कहता अरे बाप रे ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। कमरे में घायल मैक्लिनी पड़ा हुआ है। यानी सभी लोग यही जानते हैं कि स्टीफन ने जिस व्यक्ति को गेट के बाहर ले जाकर के छोड़ा था वही इवान था जो मैक्लिनी के भेष में भागा था। और एक घायल व्यक्ति वास्तव में मैक्लिनी है, जबकि सच्चाई विपरीत है। सच्चाई क्या है? जो मैक्लिनी के भेष में स्टीफन ने जिसको गेट से बाहर किया था ससम्मान, वो मैक्लिनी रहता ही नहीं है। असली मैक्लिनी तो पकड़ा जाता है बाद में, इवान का मित्र रहता है। और जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है वो इवान है। लेकिन सारे के सारे लोग विपरीत समझते हैं। अब आगे पार्ट 3 में क्या हो रहा। सो लगभग सभी लोग जान चुके थे, सायरन बज रहा था। ऑफिसर जैसे देखते ही हैं आप लोग जेल में कि जब कोई घटना घट जाती है तो खूब सायरन बजते रहते हैं। तो ऐसे ही सायरन बज रहे थे। ऑफिसर आदेश पर आदेश दे रहे थे। कैदी बेचारे दुबक रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। और 1 मिनट के ही अंदर मैक्लिनी को संभालते हुए जैक्सन और स्टीफन साथ में, असल में उसके चेहरे पे खून की जो लाइनें थी वो जम गई थी। गवर्नर ने उसका अभिवादन किया कि भाई क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको मार के ईवान भग गया। वो लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि यही ईवान है। वो लोग तो ये समझते थे यही मैक्लिनी है। और गवर्नर ने कहा कि आप घायल हैं, हमें आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। उसने कहा आपने पुलिस बुलाया है? कहा हाँ बुलाया तो है। और इस तरह से इवान बना मैक्लिनी जो घायल अवस्था में है, उसने जर्मन और प्रश्न पत्र खोला और गवर्नर के सामने रखा और कहा देख लीजिए। गवर्नर ने उसे देखा। मैक्लिनी कौन, जो वास्तव में इवान है, बताने की कोशिश कर रहा था। एक फोटोकॉपी की गई शीट थी जिस पर चिपका हुआ था और उसने कहा गवर्नर साहब आप देख रहे हैं ना। हालांकि उसकी आवाज कमजोर थी और उसने जर्मनी भाषा का अनुवाद किया। तुम्हें इस योजना पर चलना पड़ेगा। परीक्षा खत्म होने के 30 मिनट पहले, समय बड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु जोर से मत मारना, याद रखना वह एक सम्मानित आदमी है। मतलब जो घायल अवस्था में मैक्लिनी का रोल अदा कर रहा है इवान, वह जेलर को गुमराह करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इधर सायरन बज रहे थे,
जेल के बड़े बड़े दरवाजे खुले और एक पुलिस की कार आके रुकी। उसी में था जासूस डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर। वो बाहर आया और गवर्नर को सैल्यूट किया। कहा क्या हो रहा है गवर्नर साहब? वो गार्ड, इनको किसने मारा? इनको किसने मार दिया? तो जेलर सब समझाता है। इधर जो मैकलीवी के भेष में ईवान है वो बड़ा संक्षिप्त में गवर्नर को बताता है और गवर्नर उसका व्याख्या करता है। देखो वह एसफील्ड वे ऑफिसर इसी ओर वो गया होगा, एसफील्ड वे की तरफ, क्योंकि मैं जान रहा हूं ईवान कहाँ है। इस समय वो जोर जोर से गवर्नर सांस ले रहा था क्योंकि उसकी बड़ी भक्ति हो गई थी। क्या हो गई थी? ईवान वंस अगेन हैड रन अवे फ्रॉम द जेल। एक बार जेल से वो क्या हो चुका था? पुनः भाग चुका था। इसीलिए वो कहा कि मैं जान रहा हूं। और कार्टर देखा कि गवर्नर करना क्या चाहता है। ने कहा चलो इन्हें अपने साथ ले लो और उसे पकड़ना है। इधर कार्टर मैकलीवी को बैठा लिया, जो वाकई मैकलीवी नहीं बल्कि क्या था? ईवान था। और चला इनको हॉस्पिटल पहुंचा। एसफील्ड में मैकलीवी ने कहा था, गवर्नर की तरफ देख रहा था, जर्मन भाषा में वो लिखा गया था अंतिम पंक्तियों में, एसफील्ड वे में से हैटिंगटन घेरे से गाड़ी चलाना तुम। हाँ, परीक्षा बोर्ड एसफील्ड वे में था और शुरू से ही परीक्षा बोर्ड का कोई आदमी इस योजना में शामिल था। खुद ही प्रश्न पत्र और वो जो बाद में करप्शन लेटर वगैरह आया था कि क्या क्या करप्शन कराना, मतलब ये निर्धारित योजना थी किसकी? ईवान, जिस पर सभी लोग क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे उसके। इधर गवर्नर तो गुस्से में था ही। मैकलीवी को लेकर के कौन चला गया? वो कार्टर, जो मैकलीवी नहीं ईवान था, हॉस्पिटल में। इधर गवर्नर जैक्सन और स्टीफन की तरफ मुड़ा। जानते ही हैं आप, जब कोई घटना घट जाती तो बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को, छोटे अधिकारी छोटे अधिकारी को तमाम डांट। कोई मर्डर हो जाए तो एसपी सीधे सीओ से पूछता, आपके सर्किल में सीओ थाना अध्यक्ष, हल्का दरोगा से, हल्का दरोगा को सिपाही से। तो इधर गवर्नर जैक्सन और स्टीफन की ओर मुड़ा कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो चुका। जो भी बचा था वो सब तुम लोगों ने कटवा दिया। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी सी शांत थी। और कहा, अच्छा एक चीज बताओ, तुम दोनों में से वो मूर्ख कौन था जो ईवान को गेट तक एक छोटी सी सैर कराता हुआ ले गया और उसको अलविदा कहा? क्योंकि अभी भी सभी लोग जानते थे ना कि मैकलीवी के भेष ने स्टीफन जिसको छोड़ा वही क्या है? ईवान। स्टीफन हकलाक का मैं, मतलब मैंने ही मैकलीवी को सुरक्षित गेट तक छोड़ा। और कहा, सर मुझे तो ऐसा करने के लिए आपने ही बताया था, मैं कसम खा कर सकता हूं। गवर्नर ने क्या क्या कहा? मैंने तुम्हें बताया था, तुम कह रहे हो ये बात? तो कहा, हाँ सर आपने तो फोन किया था। गवर्नर ने कहा, ये कब हुआ? गवर्नर की याद चौंकाने वाली थी, क्योंकि गवर्नर ने ये आदेश ही नहीं दिया था स्टीफन को कि वो मैकलीवी को गेट तक ले जाए। अब सोच लीजिए, यानी ये आदेश भी किसी ईवान के परिचित ने ही क्या किया था? दिया था। तो उसने कहा, सर आप जानते हैं वही करीब 11:20 पर। कहा, अरे तुम मूर्ख हो, मैं नहीं था जिसने
फोन किया तो मेरी आवाज नहीं पहचान सकते, क्या तुम्हें एहसास नहीं? लेकिन अब इसका क्या फायदा, टेलीफोन का प्रयोग तो हुआ था। और इवान के किसी आदमी ने फोन किया होगा, तो अब परीक्षा बोर्ड से कंफर्म करना था कि बाद में जो फोन आया था शुद्धि वाला, करेक्शन वाला, तो वहां गवर्नर संपर्क साधने लगा। जब उससे पूछा कि आपने करेक्शन के लिए कोई फोन किया था, नहीं। फिर इधर गवर्नर जैक्सन से पूछता, जैक्सन तुम्हें यह बहाना बनाते हुए कितनी देर हो गई है कि तुम्हारे पास दिमाग, बड़ा दिमाग वाले बनते हो। ठीक है जैक्सन, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी खोपड़ी पूरी की पूरी खाली, क्योंकि इवान के कोठरी में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उसे भागने में मदद कर सकती हो। इस चीज के लिए फॉर दिस कौन जिम्मेदार था? जैक्सन, क्योंकि गवर्नर ने यह स्पष्ट रूप से विदित कर दिया था, बता दिया था। और इवान की कोठरी में पिछले दो घंटे शाम को, जो शाम बीती थी, जैक्सन ने गुजारे थे। और यह जैक्सन ही था जिसने गवर्नर को रिपोर्ट दिया था कि इवान के कमरे में कुछ ऐसी चीजें नहीं है, ऐसी कुछ चीजें नहीं है जिससे वो भग सकता, बिल्कुल कुछ भी नहीं। फिर इवान कैसे वो नकली दाढ़ी, चश्मा, डाक का कॉलर, सारा साजो सामान छिपाने में कामयाब हुआ, बल्कि ये छोटा सा हथियार भी जिसके द्वारा उसने मैकलिनी को घायल कर दिया, ये सब प्रश्न था। इसीलिए गवर्नर इसके ऊपर बहुत अधिक नाराज था, जैक्सन के। इधर जेल की एक गाड़ी पीछे पीछे हो रही थी, गवर्नर हटा नहीं। उसने वो जर्मनी भाषा का अंतिम शब्द जिसमें हैडी गटन के घेरे की तरफ देखा, कहा ये वैन लेके सीधे उधर जाओ, वहां से रास्ता पकड़ना, कहा न्यू ग्रेव, सुना है ये कभी? वारग्रेव रीडिंग के पास ये कोड था न्यूबरी, और न्यूबरी एक बड़ी जगह है, मतलब वो उसमें लिखने का कोड तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कैसे कैसे। और इस तरह से कुछ समझ बुझ करके उसने आदेश दिया ड्राइवर को, ये काम करो, सेंट अटेंडेंस पुलिस स्टेशन। जैक्सन और स्टीफेन को यहां से ले जाओ, और जब तुम वहां पहुंचना तो इंस्पेक्टर बेल वहां होंगे, समझे? और फिर वो अपने ऑफिस में आया और तुरंत इंस्पेक्टर बेल से बात किया और पूरा रख दिया कि देखो ऐसे ऐसे भगड़ा है। वो भगोड़ा फिर से भाग गया। इतना था इंस्पेक्टर बेल, वो भी बहुत दिमागी ऑफिसर था। उसने कहा घबराइए नहीं सर, हम उसे पकड़ लेंगे। थोड़ा सा किस्मत साथ दिया तो नो प्रॉब्लम, हम उसे क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे इवान को। और फिर उसने उसके डेस्क पे रखा और फोन तेज आवाज में। फिर उसने सुप्रिटेंडेंट कार्टर को सूचना दी कि उनको बैठा करके, क्योंकि असली इवान को तो वही लेके जा रहा था ना। और कहा भाई उस रास्ते जाना तो कार का नंबर पूरा अच्छी तरह से ठीक रहना, पीछा करो। इधर गवर्नर कोड खोजा था नहीं, न्यूबरी के रास्ते पर ही होगा। हालांकि ये पुलिस का काम था कि वह पकड़े, लेकिन फिर भी जेलर क्या हो गया था, एक हंसी का पात्र बन ही चुका था।
मतलब सभी लोग उस पर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। और इस तरह से सब लोग अफरा तफरी में थे। गवर्नर का ध्यान आया कार्टर की, और उसने उससे पूछा कि ऐसा है, तुम मैक्रीनी को तो सही सलामत हॉस्पिटल छोड़ दिए हो ना? तूने कहा हाँ, रेड क्लिफ में है। वास्तव में वो कमजोर था। जब हम परीक्षा के ऑफिस पहुंचे तो एम्बुलेंस बुलाया गया। अब गवर्नर का कुछ शक बढ़ता गया। उसने रेड क्लिफ में फोन किया और दुर्घटना विभाग में पूछा कि कोई मैक्रीनी आया हुआ है तो इलाज कराने के लिए। क्या मैक्रीनी? कहा हाँ, वो एक प्रीस्ट है भाई, पादरी है। क्या मेरे हॉस्पिटल में तो कोई इस नाम का नहीं। अंततः पता लग गया कि एम्बुलेंस ने उसे एल्सफील्ड से उठाया था। वहां एम्बुलेंस भेजी गई थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो आदमी वहां से जा चुका था। मतलब क्या, कार्टर से वो कहकर के उतर गए कि हम एम्बुलेंस से जाएंगे, लेकिन इवान जो मैक्रीनी के भेष में था वो एम्बुलेंस से नहीं गया, बल्कि पैदल ही चला गया। घायल तो था नहीं, बहाना तो किया था वो। यानी किसी को पता नहीं था कि वो कहां चला गया, बस लुप्त हो गया था। इधर एक और घटना घटी। भाई पुलिस जब होता है तो हर जगह से जान पहचान करती है ना, कि कहीं मैक्रीनी अपने घर में गया हो। तो 15 मिनट बाद यह सूचना मिल गई कि जो रिवर्ट मैक्रीनी ओरिजिनल था वो अपने घर में बंधा हुआ था, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। और उसने खुद बताया कि 8:15 पर 2 आदमी उसके पास आए थे और पूरा उसे बांध के चले गए। अब पता चल गया गवर्नर कि अरे भाई, जो मैक्रीनी के भेष में गया वो भी मैक्रीनी नहीं था। आज जो जेल में मैक्रीनी के रूप में घायल पड़ा था, अब वो इन दोनों में से कोई वाला कहीं ऐसा तो नहीं। अब उसके मन में शक की सुई रन करने लगी कि हो सकता है जो पहले गया हो वही ईवान हो। इस तरह से न्यू दिल्ली में भी काफी पूछताछ पुलिस वाले किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चाय के समय तक हर कोई जान गया था कि क्या होगा। हर कोई ये जान गया था कि इवान वह नहीं था जो मैक्रीनी के भेष में बाहर गया था। इवान वह था जो मैक्रीनी के भेष में जेल के अंदर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। बिल्कुल अब सभी लोग जान गए कि कितना उसने मूर्ख बनाया। जो मैक्रीनी आया था वो भी ओरिजिनल नहीं था, वो तो चला ही गया। और ये घायल अवस्था में खुद कार्टर इसको पहुंचाया और वहां से एक जगह छोड़ दिया। उसके पास एम्बुलेंस भी नहीं आई, पता नहीं वो कहां चला गया। इधर एक होटल जहां फिश और चिप्स बहुत स्वादिष्ट थे। इवांस ने होटल वापस लौटने का फैसला कर लिया, चूंकि बहुत जल्दबाजी की रात थी। एक सुंदर इवान के बारे में बताया जा रहा है कि वहां से भक्ति कहा गया। सुंदर नया है, बालों को छिपा लिया था और गोल्डन लायन के स्वागत कक्ष तक गया। फिर मतलब वहां छुपने के लिए उसने प्लान बनाया था, लेकिन थोड़ा सा किस्मत साथ नहीं दिया। जब जैक्सन ने उसकी कैंची को छिपा लिया, पुरानी बात याद रखिए, जैक्सन ने कैंची ले लिया था ना, क्योंकि यह एक लंबा चालाकी भरा ऑपरेशन था। रेजर से
जरा सोचो, इवान खुद करा, यदि उसके लंबे हेड को उतरवा लेता तो बड़ा कठिन हो जाता, पोल खुल जाता और इवान भाग नहीं पाता, जैक्सन पूरा था। सबसे बुरी चीज दाढ़ी रही। हालांकि इवान को हमेशा प्लास्टर चिपकाने से एलर्जी होती थी, खुजली होने लगती थी, लाल हो जाती थी। इस समय रिसेप्शन पे वो लड़की नहीं थी जिसने कमरा बुक किया था। वास्तव में अच्छी बात थी, उसने चाबी ली, एक मुस्कुराहट दिया और कहा कि सवेरे 6:45 पर कॉल करिएगा। इवान बड़ा खुश था, सीटी बजा रहा था जब ऊपर अपने कमरे में जा रहा था। उसने एक मिनिस्टर के कपड़े पहनना वास्तव में पसंद किया था, बढ़िया ढंग से बड़े आदमी के कपड़े पहने थे। हालांकि बड़ा मजेदार आइडिया था मैकमिली के लिए 2 कॉलर फ्रंट पहनाना, 2 कॉलर पहनाना, ऊपरी कॉलर, पीछे से स्टड फिसल रहा था। हालांकि एक समय ऐसा आया, मैंने बता रहा कैसे कैसे वो किया था। किसी तरह से उसने इस समस्या से उपाय, फिर जेल के अंदर पेन को मुंह में रखना, इस तरह की तमाम चीजें, फिर कंबल के नीचे कुछ चीजें छिपा लेना, थोड़ा सा मुश्किल था, बार बार देख रहे थे, फिर भी वो किया, वो याद कर रहा था, साबुन पानी सब चीजें। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, बंद कर दिया, फिर वहीं खड़ा था, ऐसे लगा जैसे उसने चुड़ैल देख लिया। हाँ, उसी होटल में गवर्नर था, उसी के कमरे। और का कोशिश करना बेकार है इवान, इस होटल के चारों तरफ मेरे आदमी लगा दिए गए हैं, पुनः इवान एक बार पकड़ लिया। इवान को इस बात का इल्म ही नहीं था कि मैं जहां होटल में कमरा बुक किया हूं वहां गवर्नर पहुंच जाएगा। इवान थोड़ा सा हिला, कुर्सी पर बैठ गया। किताब में आप चित्र पे देख भी सकते हैं। अपने सर को हाथों में ले लिया, कुछ मिनट चुप्पी सारी। तो कहा, लग रहा है वो करेक्शन स्लिप की वजह से आप यहां पहुंचे। जर्मन भाषा था। इवान थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि वो पकड़ा गया था, वो जानता था। उदासी उसके चेहरे पे थी। कहा, आप जानते हैं एक गलती थी। मैंने कहा, तुम किसी होटल को लक्ष्य नहीं बना पाए थे, परंतु हम जान गए। परीक्षा खत्म होने से पहले फोन का बजना, रास्ते में अड़चन हटना, परीक्षा मूर्ख। मैंने तुम्हें फ्लैट में रख करके यह जानकारी, मतलब ढेर सारी चीज का, ठीक है, यही तो हो गया। करेक्शन स्लिप से ही एक तीर से 2 शिकार, एक होटल का नाम मिल गया, परीक्षा का सही समय मिल गया। गवर्नर ने सीढ़ी लाया, कहा, बिल्कुल आम शब्द है, सुन, यह बियर के लेवल पे होता है। कहा, बहुत अच्छा काम किए सर, मैं तो नहीं जान पाता कहाँ आना था, क्या जान पाता। कहा, हाँ, आप लोग पुलिस वाले हैं, जिसमें लिखा था जून गोल्डन लोए, और तुम कैसे जानते थे कौन सा गोल्डन लायन था? इसके नाम के सैकड़ों है। कहा, ऐसे ही गवर्नर नहीं हूं मैं इवान। इंडेक्स नंबर 313, सेक्टर नंबर 271, याद है? 6। और यदि तुमने ऑर्डिनांस सर्वे में लिया तो तुम पाते हो 6 अंकों का संबंध 313, 271 तुम्हें चीपिंग नोटन के बीच में लाकर मिलता है।
इवान ने कहा हमको तो उम्मीद था कि आप भी चले जाओगे। कहा हम वहां गए थे, वह पत्र है इवान जिसने तुम्हें बता दिया कि तुम कहां हो। लेकिन एक चीज हमें बताओ, सब चीज तो समझ में आता है, मैंने तो बता दिया तुम्हें कैसे पकड़ाओ करेक्शन स्लिप से, तुम अपने सिर पर इतना खून कैसे बहा। इवान बड़ा खुश हुआ कि चलो गवर्नर साहब का चालाकी सर का कोठरी में कैसे 2 पॉइंट खून आ गए भाई। तो कहा तलाशी वलाशी तो तुम्हारी हुई थी। कहा सर इसका संबंध एक छोटे से रबर ट्यूब के साथ हो सकता था। इवान थोड़ा सा मुस्कुराया। कहा ये चालाकी ही थी। कहा ये बड़ा ट्रिकी काम था उसको चिपकाना, कैसे वो थक्का बना। कहा खून का जमना था, आप जानते हैं थोड़ी सी समस्या तो है। खून तो हमें आसानी से मिल गया, सुअर का खून कि लिप्टन के कसाई खाने से, लेकिन खून जब आ गया तो जमता है ना, इसको रोकने के लिए कुछ वास्तव में खून मिलाना पड़ा। 1/10 भाग ट्राइसोडियम साइट्रेट के साथ। गवर्नर लगा हम हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं, सभी लोग मुझे बताते हैं। ठीक है मेरे बच्चे आ जाओ। भगवान कोई विरोध नहीं दिखाया, यानी गवर्नर ने पुनः इवान को पकड़ लिया। अब कहा इवान से मुझे बताओ तुम इतने सारे काम की योजना कैसे बनाई, तुम्हारे पास तो कोई आता भी नहीं था। मैं खुद ही कोशिश करता था, तुम्हारे पास कोई पत्र भी ना आए। का मेरे बहुत से मित्र हैं। का इसका अर्थ क्या लगाऊं मैं। का सबसे पहले तो जो टीचर बन के आया था, तो तुम्हारा मतलब है वो तो टेक्निकल कॉलेज से है। तो इवान कहा अरे नहीं वो मेरा मित्र था, कभी आपने उसको चेक किया। मतलब इवान ने बता दिया कि मैं गिरी के भेष में जो आया था वो उसका अपना ही आदमी था और उसी से सब कुछ बना। इधर इवान ने जो होटल पे लड़की बैठी थी उसको एक आंख मारी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, उसने भी आंख मारी, एक माजरा था। इधर एक बहन आई थी, उसने इवान को हथकड़ी लगा दिया और 2 ऑफिसर उस पर चढ़ गए। इवान वैन में चढ़ गया। गवर्नर ने कहा जल्दी मिलेंगे इवान, तुम जाओ मैं आ रहा हूं। गवर्नर ऐसा महसूस कर रहा था मानो कॉकटेल पार्टी से पुराने दोस्त को विदा कर रहा हो। इस तरह से चला, लेकिन इवान उस वैन की पिछली सीट पर आराम से बैठा, खुशी से मुस्कुराया। कुछ नहीं, मैंने बस देखा है आपके पास अगले सितंबर में कुछ कोलोवल की इटालियन कक्षा है, तो कहा शायद तुम अगले सितंबर में हमारे साथ नहीं रहोगे इवान। गवर्नर कहा। इधर जेम्स रोडिक इवान गवर्नर के शब्दों को सोचने लगा। कहा हाँ मैं नहीं रहूंगा। और जब ही जेल वन शिपिंग नाटक आसपोर्ट की तरफ मिली तो चुपचाप जो वैन में अधिकारी थे वो इवान की हथकड़ियां खोल दी। कहा चले जाओ अब, क्योंकि भागो नहीं तो उनको ढूंढने में अधिक समय नहीं लगेगा। कहा किस तरफ चले। ड्राइवर ने पूछा स्कॉट उच्चारण के लहजे में, क्या न्यूबेरी के बारे में क्या क्या है, वो बड़ा है। इवान ने सुना। इस तरह से पुनः मतलब क्या, जेल में जो वैन थी, जेल की जो वैन थी उसमें भी जो जेल के अधिकारी थे वो आए थे, इवान को हथकड़ी लगाए ले गए, वो भी नकली थे इवान के। इस तरह से इवान पुनः क्या हो गया, भाग गया। इस तरह आपने देखा कैसे
आखिरकार ऑक्सफोर्ड जेल से भाग गया। मतलब ऑक्सफोर्ड जेल के जेलर ने उसे होटल से गिरफ्तार किया, लेकिन जब बैंक ने उसे चढ़ाया, हथकड़ी लगाई, तो बैंक के साथ गया नहीं। बैंक में ईमान के ही आदमी थे। पुनः वो स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह से ये लेसन खत्म। इस लेसन का जिस्ट पॉइंट क्या है? इवांस नाम का एक लड़का है जो ऑक्सफोर्ड जेल में आया है। ओ लेवल का शौकीन है, पढ़ता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड रहा है, भाग जाता है। तो वह किसी तरह कर करके जेल से भागता है, पुनः गिरफ्तार भी होता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन पुनः भाग जाता है। तो आपको ये समझ